जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में हनुमान जी महाराज की शक्ति का होने का एहसास। आपके घर में क्या बाबा की शक्ति आ गई है? क्या बालाजी की शक्ति आपके घर में वास करती है? आपको ये चीज महसूस होती है? तो आज इस चीज से आपको ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेंगी कि बाबा के आपके घर में होने के क्या संकेत है। कैसे आप ये महसूस कर सकते हो कि बाबा की तरंगे, बाबा के वीर आपके घर में वास करते हैं। देखिए, भगवान की प्रति जब भी हम पूजा करते हैं और याचना करते हैं, हमारी प्रार्थना पर वो कब मोहर लगाते हैं ये उनके ऊपर डिसाइड होता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो आज मैं आपको ये ऐसे-ऐसे अनुभव आपको बताऊंगा जो आपके साथ हो भी रहे होंगे और क्या पता आप उन अनुभवों को समझने में देरी कर दी हो। तो वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। हम डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या उत्पन्न होगा? देखिए, एक आदमी अगर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, करते करते उसे 6 महीने व्यतीत हो चुके हैं और उसने हनुमान चालीसा को छोड़ा नहीं है। लगातार दरबार चल रहा है हमारा, क्योंकि नवरात्रि का दरबार चल रहा है लगातार, इसलिए थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम दरबार चलता है। अगर सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक, उसके बाद फिर रात्रि को फिर 6:30 बजे से लेकर जो है 11 बजे तक। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो फिर भी मैं सोचा जो जो लोग भक्त ऑनलाइन है उनके लिए भी बनाई जाए। तो क्या है कि बाबा की शक्ति नवरात्रि में या और दिन भी अगर आपको महसूस होती है, जैसे कि आप जब पूजा करते हो, पूजा करते वक्त आपके शरीर में अलग से झटके लगते हैं, अलग प्रकार के। जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो और आपका शरीर इस प्रकार से हिल रहा है। तो ये एक बात याद रखना कि शरीर पर अगर कोई पितर की सवारी आ रही है तो आपकी भक्ति पूजा पाठ से वो शुद्धि की प्रक्रिया उसकी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही आपने हनुमान चालीसा या कोई भी दिव्य पाठ अपने घर में करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे वो चीज जो है आपके घर में रहने वाले पितर जो होते हैं उनको लगती है, और साथ में अगर कोई प्रेत, कोई मलिन प्रेत भी अगर आपके घर में वास कर रहा होता है तो उस तक भी ये चीजें लगती हैं। क्यों? धीरे धीरे शुद्धि होती है आपके शरीर की भी और उन आत्माओं की भी। अब क्या होता है कि जैसे कि आप लगातार करते करते 6 महीने आपके व्यतीत हो चुके हैं, उसके बाद आपके शरीर पर बाबा की तरंगों का वास होने लग जाता है। वो तरंग कैसे आती है, किस प्रकार से आती है, वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो या प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हो, तो आपके शरीर में एकदम एक ऐसी एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी, मान लीजिए आप किसी को समझा नहीं पाओगे, लेकिन वो एनर्जी कहां से आती है ये समझ आपके भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही आप जय श्री राम का नारा लगाते हो तो आपका मन करता है कि जोर जोर से मैं भी जय श्री राम के नारे लगाऊं। अगर ऐसी अवस्था अगर ऐसी अवस्था आपके साथ हो रही है तो समझ लेना आपके शरीर पर बाबा की तरंगे आने लग गई है। वो तरंगे आपने स्वयं प्राप्त करी है, किसी से मांगी नहीं है ना, वो बिन मांगे आपको प्राप्त हो रही है। लगातार आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, 41 दिन का संकल्प लेकर आपने पाठ किया है, 21 दिन का संकल्प लेकर पाठ किया है, तो ये मत सोचना ना कि आपको यह जो पाठ है विफल गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में अगर 41 41 दिन की कोई भी व्यक्ति तपस्या कर लेता है या प्रभु के नाम का लगातार सिमरन करता है तो समझ लेना उसके शरीर पर ऊर्जा का वास जो है चालू हो जाता है। और जब ये ऊर्जा का वास के सिम्टम्स आपको कैसे महसूस होते हैं? ज्योति के रूप में आपकी ज्योति में फूल बनने लग जाता है। आपको खुशबू का एहसास होता है, आपको ऐसा एहसास होता है कि एक अलग सी एनर्जी का एहसास होता है। वो एनर्जी किसी की बनावटी नहीं है, वो एनर्जी पूजा भक्ति भाव से आपके अंदर दौड़ रही है। जब पूजा भक्ति भाव करते हो, आप प्रभु के भजन सुनते हो, आंखों से आंसू की धाराएं बहने लग जाती हैं। आप खुद भी कई बार अचंभे में हो जाते हो कि ये हो तो हो क्यों रहा है मेरे साथ। ऐसा तो मैं कोई कार्य कर नहीं रहा हूं, और इतनी अटूट भक्ति भी मैं कोई नहीं कर रहा हूं, फिर भी क्यों हो रहा है? नहीं, लेकिन ये जब हो रहा है जब कोई भी पूजा आप अपने जीवन में लगातार करते जा रहे हो, लगातार करते जा रहे हो, उससे पूजा से आपको तरंगे मिल रही हैं। वो तरंगे शरीर पर आकर आपके ओरा चक्र को तैयार कर रही है। अब
प्रभु की भक्ति करते करते समय आपका व्यतीत हो चुका है, अब आपको शक्तियां कैसे प्राप्त होती है? जब आपको धीरे धीरे आपको ये लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ नकारात्मकता है, या उसके घर में जाने से मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया है। जब आपकी इंद्रियां प्रभावशाली उत्पन्न होने लग जाए, जैसे कि आपकी आंखें, आपकी नाक, आपका मुंह, आपके कान, आपके व्यक्तिगत जो मन की इंद्रिय है वो सोचने लग जाती है, और वो अंदर से एक अ, ऊर्जा उत्पन्न करती है, वो तरंग उत्पन्न करती है जो आपको आभास कराती है सामने वाली व्यक्ति की नकारात्मकता का। वो आभास आपके अंदर प्रकट होने लग जाता है पूजा, भक्ति, पाठ। अब कई व्यक्ति इन चीज को बड़े सीरियस लेकर समझ लेते हैं, लेकिन कई व्यक्तियों को यह बात पल्ले ही नहीं पड़ती है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो प्रभु से निस्वार्थ भाव की भक्ति करते हैं। एक होती है स्वार्थ की भक्ति, एक होती है निस्वार्थ भाव की भक्ति। अब ऐसे भी व्यक्ति होंगे इस संसार में जिन्होंने 10 साल, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से लगातार हनुमान चालीसा कभी नहीं छोड़ी। तो मैं आज उन भक्तों को यह बताना चाहता हूं अपनी वीडियो के माध्यम से कि उन भक्तों के साथ 101% बाबा की तरंगे है, बाबा के वीर है उनके साथ, उनकी रक्षा के लिए। जब भी वो दिखते नहीं है, लेकिन उनको ये चीज आभास जरूर होगा। जो व्यक्ति कलयुग के अंदर 41 दिन तपस्या कर लेता है, या आप सोच के देखिए 21 दिन संकल्प लेकर तपस्या करता है, प्रभु के नाम का कंटिन्यू सिमरन करता है। ऐसा एक भक्त मेरे पास आया, वो कहता है गुरुजी मैंने 41 दिन सुंदरकांड का पाठ किया, आपकी वीडियो देखी मैंने और मैंने सुंदरकांड का पाठ किया। पहले तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ नहीं, लेकिन बाद में कुछ मुझे ऐसा आभास होने लगा कि जैसे कि कुछ बाबा की तरंगे मेरे साथ चलने लग गई है। कुछ ऐसा मेरे को महसूस होने लगा कि कुछ समय बाद, जैसे ही 30-31 दिन हुए, कि मुझे उस पाठ को करने से कुछ मिल रहा है। और वो जो मिल रहा है वो अलग से, जैसे आपने वीडियो में बताया था कि रहस्यमय होता है, और कुछ समझने के लिए आपको धीरे धीरे समझना पड़ता है। कि तो मैंने भी इस चीज को समझा, भापा, मुझे महसूस होने लगे, सिम्टम्स मेरे साथ वही हो रहे थे कि शरीर का हिलना, और बार बार पाठ करते वक्त एक खिंचाव महसूस होना, प्रभु श्री राम का जयकारा अंदर से अपने आप बोलना, राम नाम की माला का जाप अंदर से अपने आप बोलना, मानो प्रभु के प्रति आपको अपने आप को समर्पित करने का मन कर जाना। और मन करता है कि जहां भी भजन कीर्तन होता है वहां आपका लगन लग जाती है, ध्यान लग जाता है। और कई बार ऐसा भजन हो रहा होता है, ये आपको लगता है कि ये भजन मेरे लिए ही है। ये दीवानगी अगर आपकी आपके बाबा के प्रति उत्पन्न हो रही है, ये सिम्टम्स है वीर बजरंगी की कृपा के, और हनुमान जी की कृपा आपके साथ है, उनके वीरों की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। और जब आप इस कृपा को समझने लग जाते हो, इस शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तब वो वही कृपा आपको एक दूत के रूप में प्राप्त होती है। क्योंकि अब आप शक्ति को समझ रहे हो, अब आप संपर्क बनाना सीख गए हो। अगर आपको आपके साथ बाबा के दूत है, आपको समझना है, तो चैनल पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि अगर दूत महाराज आपको प्राप्त हो चुकी है तो आप कैसे जान सकते हो कि आपके साथ बाबा के दूत है, बाबा की शक्तियां आपको प्राप्त हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि नवरात्रि में भी आपके लिए पूर्ण कोशिश कर रहे हैं लगातार वीडियो बनाने की। तो बोलिए जय माता।